ये दिखाओ यहाँ हॉल, और ये दिखाओ सब सामान हमारा बर्बाद हो गया। पूरे अपार्टमेंट से पानी गिर गिर के। ये स्टोर रूम का हाल है, ये छत का हाल है, ये मेंटेनेंस का हाल है इनकी घरों की। और यहाँ हाल देखें आप, ये बारिशों के पानी से मेरे पूरे स्टोर रूम में, मेरा ये नया हीटर था हायर का ना, दिखाओ मेरा नया हीटर था। और दिखाओ इधर लाओ, ये देखें इसके अंदर पूरा पानी भर गया है, पूरा हीटर बर्बाद हो गया है। अब ये मुझे फेंकना पड़ेगा। और जो हाल हुआ है स्टोर रूम का मैं बता नहीं सकती। इतना सामान मैंने निकाल के फेंका है ना कि आपकी सोच है, सारी बुक्स वगैरह सब फेंक दें। वहाँ पे कार्टन्स बने रखे हैं, अभी वहाँ की सफाई हो रही है। बिल्कुल जो है ना समझ नहीं आ रहा है किस तरह करूँ। एक तो तबीयत इतनी ख़राब है और ऊपर से घर का आलम कुछ इस तरह है, हर चीज़ फैली हुई है। बस सब कुछ निकाल के सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मैंने सब्ज़ी और फ्रूट मंगाया है क्योंकि 3-4 दिन से मैंने कोई सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं मंगाई थी, तो पूरा फ्रिज खाली पड़ा हुआ था। कल फ्रिज साफ़ किया है रात को, तो जो है सारी सब्ज़ी मंगाई है, अभी इसको वॉश करके रखना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्र है खुदा का। सिवियर आई इन्फेक्शन हो गया मुझे आइज़ के अंदर, और साथ बहुत फ़ीवर भी था पिछले लास्ट कोई 3 दिन से। तबीयत बेइंतहा ख़राब थी क्योंकि आंखें खुल नहीं रही थी। अनाया गई थी पार्क में खेलने के लिए और वहाँ से ये वायरस लेके आई। अनाया को हुआ स्टार्ट, और अनाया का हैंडल करते करते मुझे और ज़ुएब को जो है सिवियर ये आई इन्फेक्शन हो गया। फिर अहमद को भी हो गया, और अब अम्मी और जैन बचे थे उनको भी हो गया। तो इस हालत में जो है काम करना ना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि एक तो मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं और इस कदर रेड हैं आंखें कि बस ना पूछें। साथ बुखार भी है, तबीयत भी ख़राब है और बेशुमार काम है क्योंकि मासी भी मेरे पास नहीं है अब, और सारा काम मुझे खुद ही करना है, अंदर बाहर का सारी डॉक्यूमेंटेशन, उस घर की क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें। तो अभी बंदा बुलाया हुआ है, वहाँ सफाई हो रही है, ताकि सफाई हो जाए तो एटलीस्ट मैं कुछ किचन का सामान वहाँ रख सकूँ, क्योंकि अकेले मेरे लिए आसान नहीं है पूरे घर को इस हालत में उठाना। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से घर की जिम्मेदारियाँ इतनी सारी हैं कि बीमारी के बावजूद भी जो है मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर सकती। तो क्योंकि रोज़ के कपड़े भी वॉश होते हैं, खाना भी और बर्तन भी और सब कुछ। तो बस माँ जो है उसको बीमार होने की भी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि सब बच्चे बीमार हैं और सब की तबीयतें ख़राब हैं। और समझने वाले समझ जाते हैं, और जो जिनको नहीं समझना वो नहीं समझते कि एक इंसान के ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और कितना जो है वो परेशानियों को फ़ेस करता है। आसान नहीं होता है हस्बैंड के बग़ैर जो है चीज़ें करना, क्योंकि शौहर होता है आपको तो सपोर्ट होती है, और हस्बैंड मेरे बाहर हैं तो उसकी वजह से जो है फाइनेंशली तो ओवरऑल सारी चीज़ें वही करते हैं, लेकिन ये है कि ऑपरेशनली मुझे चीज़ें। और इस वक्त के अंदर जब आपका अपना हाल ख़राब है, आप यकीन करें फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। प्लस ये इतने इतने कपड़े धोना, ये 6 चादरें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, 3 इधर पड़ी हुई हैं और 3 इधर पड़ी हुई हैं। बाकी सारे मेरे कोल्ड्स जो हैं वो बर्बाद हो गए, क्योंकि ऊपर से छत के इतना पानी गिरा बारिशों की वजह से, जो पानी जमा था। और मैंने स्टोर रूम में ना पॉन्ड रख दिया था यहाँ से निकाल के, आप लोगों को याद होगा, तो वो पूरा पॉन्ड पानी से भर गया था। उसके अंदर सारी बुक्स और सारी जो मेरी बिलोंगिंग्स थी, मेरा हीटर और मेरे क्विल्ट मैंने सारे जो है पैक करके उसमें रखे थे, वो सारे ख़राब हो गए। पिछले 2 दिन से तबीयत इतनी ख़राब थी और इतना काम था कि मैं उस तरफ देख ही नहीं पाई। लेकिन जब अभी मैंने स्टोर रूम खोला तो वहाँ हाल बुरा था। तो बहरहाल आप लोग हालत देख सकते हैं मेरी, और इस हालत में भी जो है कोई कहते हैं ना आपको रिलीव नहीं है बिल्कुल 1 मिनट का भी कि आप आंखें बंद कर लें या रेस्ट कर लें। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला आसानियाँ करें, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इट्स नॉट वेरी इजी, हर चीज़ के अंदर वक्त लगता है। और मैं अपनी आंखें दिखाती हूँ आपको, ये देखें अभी तो बहुत बेहतर हैं, वरना इसका हाल ये था कि आप देख नहीं सकते थे मेरी आंखें जो हाल था। तो अभी बच्चों का भी यही हाल हुआ हुआ है, साथ साथ जो है घर की सफाइयाँ, हर चीज़ करना, निकालना, पैकिंग करना, डिस्कार्ड करना, सब आसान नहीं है। बस दुआ करें अल्लाह ताला आसानी कर दे जल्द से जल्द, क्योंकि अकेले ही सारी चीज़ें निपटाना। बच्चे मेरा साथ देते हैं, लेकिन बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो हर चीज़ के अंदर हेल्प आउट कर सकें। जो मैटर मैं सॉर्ट आउट कर सकती हूँ वो नहीं कर सकते। तो बस थोड़ी देर रात को सोई थी, फिर सुबह से उठ कर लगी हुई हूँ, क्योंकि काम जो है वो सारे निपटाने और काम ज़्यादा हैं और वक्त कम है।
क्योंकि दो दो घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त है, दोनों घरों की लाइबिलिटीज़ हैं। तो बस जितनी जल्दी मूव ऑन करेंगे उतना बेहतर होगा। और घर में इतनी छोटी छोटी, घर में जो छोटा छोटा सामान है ना, क्योंकि हम पिछले 3 साल से अपने आप को समझ लें आप, बिल्कुल ही ऐसे चल रहे थे हम 2-2.5 साल से कि हमने बस गुजारा अपना कर रहे थे हम यहाँ पर रहकर। तो इतना सारा सब कुछ सामान जो है ना पूरी फैमिली का, उसको सॉर्ट आउट करना इट्स नॉट वेरी इजी। हर बच्चे के कपड़े, जूते डिस्कार्ड करना, साफ़ करना, समेटना, वॉश करना, क्लीन करना, क्रॉकरी सारी जो है उसको निपटाना, क्या रखना है, क्या फेंकना है, आप सबको पता है इतना आसान नहीं है। बस दुआ करें अल्लाह ताला आसानी करे। और दोस्तों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि दोस्तों को समझना चाहिए अगर कोई परेशानी में, क्योंकि दोस्त वो होता है जो आपको बग़ैर बताए समझ जाए कि आप कितनी बड़ी मुश्किल से गुज़र रहे हैं। या अगर दोस्तों को भी हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़े, क्योंकि मेरी दोस्त सीमा बहुत नाराज़ है मुझसे, उसे ये लगता है कि मैं उसे टाइम नहीं दे रही, तो टाइम असल में शायद मेरे पास है ही नहीं इस वक्त। और एज़ अ फ्रेंड उसको शायद इस चीज़ को रियलाइज़ भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ सपोर्ट कोई नहीं है और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो वो जो है थोड़ा नाराज़ थी कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही। तो मैंने उससे एक्सक्यूज़ भी किया था कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी इस वक्त जो हालत है, क्योंकि मेरा एक पैर अंदर होता है, एक बाहर होता है, और पर्सनली मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, मैं इतनी सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही। तो जब इंसान माइंड सेट होता है तो फिर इंसान गप्पे भी लगाता है, बात भी करता है, लेकिन जब जिम्मेदारियों के अंदर धंसा हुआ होता है ना, तो बस वही जानता है। बहरहाल दोस्तों को रियलाइज़ करना चाहिए इस चीज़ को कि अगर कोई दोस्त मसरूफ़ है तो उसकी तकलीफ़ को, उसकी परेशानी को समझना चाहिए। बाकी तो सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ। और कल है मेरा बर्थडे, जिसके लिए आज से ही मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, इसलिए मैंने सबको मनाया। और हस्बैंड की भी बर्थडे थी 10th को, तो वो भी मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाई, बस हमने केक काटा था, वो भी बड़ी मुश्किल से रात में, क्योंकि उस दिन बहरिया में पूरा दिन लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से सारे रेस्टोरेंट्स और बेकरी सब कुछ बंद थी। बहुत ही डिज़ास्टर और ट्रैवल डे था हमारे लिए भी, क्योंकि पूरा दिन लाइट नहीं थी और बग़ैर लाइट के पानी भी जो है बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहुत सारे फेसेस से गुज़र रहे हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कितनी तकलीफ़ है इस वक्त मुझे मेरी आइज़ के अंदर, लेकिन बस क्या करूं, सारी ज़िम्मेदारी है तो बस ज़िम्मेदारी तो निभानी है। और आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है मुझ पे, और आप लोगों को भी चाहिए कि मुझे सपोर्ट करें। मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ, बेलॉस होके बहुत मेहनत के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन मैं जितना डिज़र्व करती हूँ उतना मुझे मिलता नहीं है, ना एप्रिसिएशन मिलती, ना मोहब्बत मिलती है। तो मोहब्बत तो खैर दुनिया में बहुत कम ही मिली मुझे। मेरी कोशिश ये रही कि मैं लोगों से मोहब्बतें बांटूं, लेकिन मुझे बदले में मोहब्बत कम, नफ़रत ज़्यादा मिली है। तो ज़रूर कमेंट किया करें, थोड़ा अप्रिशिएट कर देते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेट करते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी ये है कि जैसे सबको राइट है, जिनको कैमरा उठाना भी नहीं आता, अगर आप उनको अच्छे व्यूज़ दे सकते हैं तो मैं तो डिज़र्व करती हूँ। अगर मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स जो है उससे अगर मैं स्लो मोशन डालती हूँ, कितने यहाँ पर ब्लॉगर्स हैं जो आपको स्लो मोशंस दिखाते हैं, या कितने ब्लॉगर्स हैं जो इस तरह पिक्चराइज़ करते हैं अपने वीडियोस को। तो बहरहाल आप लोगों के अपने ऊपर है, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होता, बड़े रोते धोते से व्लॉग होते हैं, तो इसलिए शायद आप लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं, आप लोगों को मिर्च मसाला चाहिए, जो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। और मैं वैसे भी फैमिली कंटेंट पे काम करती हूँ, मुझे बहुत दिख दाख के काम करना होता है, क्योंकि बच्चे और फैमिलीज़ मेरा व्लॉग। आ गई हमारी स्कूटी। हाँ, चलो तेरे मेरे अम्मी से इंतजार कर रही थी, और मैंने उसके चक्कर पे नाश्ता भी नहीं किया। तो नाश्ता क्यों नहीं किया? ऐसे क्यों भाई, नाश्ता करो चापा चाप। चलो मैं इसको खोल दूँ। मैंने स्कूटी खोला है, ये जो अभी आई है मेरे पास स्कूटी, तो ये मैंने दराज से मंगवाई थी, वो भी प्राइस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, 7000 है। तो ये अभी मैं आपको, ये पिंक कलर की है, आपको दिखाती हूँ। स्कूटी आ गई है, यहाँ से आप देख लें, एक बड़ी है बहुत, तो मैं आपको दिखाता हूँ। खुल चुकी है, अब देखें जैन ने इसका बिल भी फाड़ दिया,
यहाँ पे पूरी पिंक कलर का। और गाइस ये मैं हूँ, ये मैंने आज क्रॉप टॉप पहना है, तो मैं कैसी लग रही हूँ आप बताएं। तो गाइस ये मैंने कल ही मंगवाई है, जो आज आई है, पर मैं आपको चलाते हुए दिखाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी चीज़ मंगवाती हूँ मैं, वो आती है। अल्लाह कैसे करते हैं सीधा। अनाया पसंद आ गई है आपको? अनाया के बाबा ने अनाया को गिफ्ट दिया है, मम्मा की बर्थडे पे, और बाबा ने गिफ्ट दिया अनाया को। इसके अंदर बैठाओ, इसके अंदर। आपका गिफ्ट खराब है। हो गया। देखना सामान में इधर उधर ना हो जाए मेरा गिफ्ट। यहाँ पे हेलो गाइस, सब यहाँ पे पूरी पार्टी आई हुई है यहाँ पे। तो एक पार्टी मिसेंगे सब। हेलो रिजवान के चैनल के 6 मिलियन सब्सक्राइब करवा दे इंशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं मम्मा की बर्थडे सेलिब्रेट करने। पहली सेलिब्रेशन है, इसके बाद और भी है। तुम क्या कर रहे हो? ओ भाई चले जी मम्मा, काटें। सितंबर 14 से पहले काट रहे हैं केक। पहले एडवांस में बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट। हाँ एडवांस में माहीन और सैरिश की वजह से माइन आंटी और सैरिश। पहला केक आ गया भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ ये माहीन की तरफ से। दूसरा केक नहीं है, क्या है? नहीं उसमें क्या है? वो पैटी है। हाँ हाँ तो वो खा लेंगे यार, वो खा लेंगे हम। आप जो भी लाई। नहीं खोला। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। कौन बोला? मैं। इतना बड़ा क्या? और भाई बहुत बड़ी हो गई मैं। ओनली 35 नहीं। दिन बताया कि रात हैं? दिन बताया। दिन चलो भाई, रात 10 साल और लगा लो। क्या भाई क्या खुश है? चलो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया सबका। चलो भाई पीसेस बना दिए। पीसेस बना ले अम्मा। हाँ ये माइन आंटी ने थैंक यू भाई। दी है और सैरिश आंटी ने। हाँ हाँ चलो भाई, ये लो भाई आप निकालो जरा। किरण ये काम आप लोग करो जरा, बच्चों को भी खिलाओ। हाँ हाँ मुझे पता ये बच्चे खड़े हैं ना, इतनी आवाम। है। बच्चे सारे खड़े हुए। चले आए सारे सबका मुंह मीठा करा दो भाई बच्चे। बकरा हलाल हो गया अम्मा। अम्मा बकरा हलाल हो गया। हाँ नानी को भी लेके आ गए। ऊपर ले जा रहे हैं। अम्मा क्या कर रही है? नानी की तबीयत खराब हो रही है, बाम लगा रही है। मेरी भी तबीयत ख़राब है, इधर दिखा लेना। ये मेरे हालात हैं और मैं आँखें नहीं खोल सकता क्योंकि मुझे आई इन्फेक्शन हुआ है और मैं ज़्यादा स्क्रीनिंग से और ब्राइट चीज़ों से नहीं कर सकता। हैप्पी बर्थडे मम्मा, कामों में लगी हुई है। और क्या करें, बर्थडे कामों में शुरू हो गए। ये ले मेरी तरफ से पहला गिफ्ट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब देखते हैं, अभी मैंने खोला नहीं है तो देखते हैं क्या निकलता है। घड़ी है वैसे आपके लिए, ये देखें। ज़ुहैर वॉचेस खोलें क्या? अहमद नहीं आया। अहमद नहीं आया। ये देखें क्या बड़ा पैकेट है। ये रही आपकी घड़ी जो आपने बोली थी ना। वाह भाई ये तो जबरदस्त है भाई। इसके अंदर रैप है इसका वाह भाई फेस। कैसा? बहुत खूबसूरत है। ये मंगाए आप अपनी वॉचेस यहाँ से मंगा सकते हैं। द वॉचेस, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ज़ुहैर वॉचेस। तो आप लोग ज़ुहैर वॉचेस के नाम से, तो आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। ज़ुहैर ने वॉचेस का बिजनेस भी शुरू कर दिया। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, ज़बरदस्त। लगाए। आज का टाइम चला दो बस इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करके। टाइम हो गया वैसे। हाँ इसमें 12 बज रहे हैं और उसमें 12 बजने में 5 मिनट है। ठीक है, मैं कर वक्त देता से हूँ। आगे चल रही है।
अच्छा है ये। मौसम मौसम नहीं बल्कि चांद और क्लाउड को देख के